Hey everyone, I welcome you all back to our Forex lecture series. Well, this is lecture number 9. We have started solving all the important sums related to Forex. In my previous lecture, we have done this concept known as leading and lagging. उसके एंड में मैंने आपको ये छोटा सा होमवर्क दिया था. Well, majority of the people ने सॉल्व करके मुझे भेजा है. But very few of you have got this answer wrong. Okay, so what I'll do today is I'll start with solving this question and then I will go forward. आज के जितने भी questions मैंने जो पिकअप किए वो important है and we are also going to do a new concept. So please pay attention. Lecture is going to be interesting. But first things first. पहले अपन क्या करेंगे, ये sum solve करेंगे जो आपका होमवर्क था. ओके और मैंने आपको ये जब मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको ये भी बताया था कि दैट दिस इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेक्स स्टफ. आपको इसमें कोई करेंसी आइडेंटिफाई नहीं करने का है, कोई कोट आइडेंटिफाई नहीं करना है. इट वाज अ प्लेन सिंपल सम बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और ये बहुत ही फेमस सम है. सो मेक श्योर यू डू दिस सम बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशंस. ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड देन वी गो फॉर द आंसर. A firm is contemplating import of a consignment from the USA for a value of $10,000. मतलब एक फर्म ने कुछ इंपोर्ट किया है और उसको कितना पे करना है, $10,000 पे करना है, US डॉलर्स. The firm requires 90 days to make the payment. आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे के रखा है उन लोगों ने कि बाबा ये जो फर्म है जिन लोगों ने इंपोर्ट किया है उनको 90 दिन चाहिए. It needs 90 days to make the payment. By hook or by crook, let it be whatever. You take a loan, you do anything, you provide them with credit facility, but this firm will need 90 days to make the payment. पैसा नहीं उनके पास. The supplier has offered 60 days interest-free credit and is willing to offer additional 30 days credit at an interest rate of 6% per annum. What is the meaning of this? जो तुम्हारा सप्लायर है जहां से आपने माल उठाया है वो बहुत ही अच्छा इंसान है. वो आपसे ये बात कर रहा है, he is telling you that do one thing boss, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, 60 डेज तक मैं आपको कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा. Nothing I charge from you, but after 60 days आपको मैं 6% चार्ज करूंगा. I can give you that much. मतलब 90 डेज में से 60 दिन इस इंटरेस्ट फ्री और 30 दिन के लिए आपको 6% वो चार्ज करेगा. ये कौन चार्ज करेगा? तुम्हारा सप्लायर. सो आपके पास एक ये ऑप्शन हुआ पेमेंट करने के लिए $10,000. आपको आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. द बैंकर्स ऑफ द फर्म ऑफर ए शॉर्ट टर्म लोन फॉर 30 डेज एट 9% पर एनम. वेल ऑन द अदर हैंड जो आपके बैंकर है, इवन दोज आर गुड पीपल, सो इवन दे आर कमिंग फॉरवर्ड. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको लोन चाहिए छोटा सा काम करो, 30 डेज का हम आपको लोन देंगे. कितना लोन देंगे? एट 9% पर एनम. दिस मीन्स व्हाट? योर फर्म राइट नाउ हैज 2 ऑप्शंस. वन तुम्हारे सप्लायर का और सेकंड तुम्हारे बैंकर का. नाउ आपके सामने कोड भी दिया हुआ है. सो 1 USD इज 46 रुपीज. आपको 60 डेज का कोड दिया है, आपको 90 दिन का कोड दिया. आपको यह पूछा गया है there are 2 simple questions which you guys needed to solve, and trust me this was very easy. You required to advise the firm as to whether it should pay the supplier in 60 days. अरे भाई साहब वो आपका एडवाइस मांग रहे हैं कि ये जो अपना फर्म है वो सप्लायर को 60 दिन में पे करना चाहिए क्या नहीं है. और सेकेंड ऑप्शन ये है कि सप्लायर का जो ऑफर है, कौन सा वाला ऑफर, 90 दिन का जो ऑफर है वो ले ले. मुझे एक बताओ, अगर आप ये पहले वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, ये 60 दिन का जो ऑफर है, सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके बैंक के पास जाना पड़ेगा. तो जो आपका सप्लायर है वो आपको क्या बोल रहा है कि भाई साहब देखा 60 दिन तक मैं आपसे कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा. 60 दिन के बाद में जो 30 दिन बाकी है उसके लिए मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 6% से. बट दैट इज कमिंग दिस ऑप्शन. और जो पहले वाला ऑप्शन है 60 दिन का, उसमें आपके पास पैसा है नहीं तो आप किसके पास जाओगे? यू विल गो टू योर बैंक and bank is offering you some interest rate and that is what 9% per annum पे. तो एक काम करेंगे, we will solve this and then we will compare. और फिर आपका क्या लास्ट टाइम में आएगा, चकाचक एडवाइस आएगा कि हाँ हम ये एडवाइस कर रहे हैं. ओके, फॉर गिविंग योर एडवाइस यू शुड ऑलवेज फर्स्ट सॉल्व योर सम सॉल्यूशन. तो पहले काम करेंगे, फर्स्ट विल गो विद द फर्स्ट वाला थिंग, पे द सप्लायर इन 60 डेज. पे द सप्लायर pay the supplier in how many days? 60 days. पहला वाला ऑप्शन है. ओके, नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग. आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ मच इज द अमाउंट पेएबल? अमाउंट पेएबल टू सप्लायर आराम से लिखो.
अमाउंट पेएबल टू सप्लायर कितना है? 10,000 USD है, 10,000 US डॉलर्स। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, आपका ये 60 डेज का ऑप्शन में आपका फॉरवर्ड रेट कितना है? इतना है, 46.20 है। तो कन्वर्ट करो अमाउंट, 60 डेज फॉरवर्ड रेट, 60 डेज फॉरवर्ड रेट, सो $1 इज इक्वल टू रुपीज 46.20 और कितना अमाउंट आएगा? इट विल बी रुपीज 4,62,000 कन्वर्ट करने के बाद। ओके नाउ सर इसका मतलब क्या है? अरे भैया इसका मतलब ये है आपको आपके बैंक से इतना अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। कितना? 4,62,000। देखो 60 डेज में आपने को पेमेंट करना है सप्लायर को, तो मैंने सीधे क्या किया, मैंने जो भी रेट है 60 डेज का वो मैंने ले लिया वहां पे, और कितना आ रहा है वो 4,62,000। तुम्हारे पास पैसा है क्या? नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास जाना पड़ेगा, तो बैंक आपको पैसा देगा। सो अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक, अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक कितना? 4,62,000। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, आपको इंटरेस्ट कितना पे करने का ऊपर क्या दिया क्वेश्चन में? इट इज 9% पर एनम फॉर 30 डेज। तो यस डू इट। इंटरेस्ट किससे कैलकुलेशन रहेगा? सो 4,62,000 इंटू 9% इंटू 30 डिवाइड बाई 360। देखो कितना अमाउंट आता है इसका। सो 4,62,000 इंटू 9% इंटू 30 डिवाइड बाई 360, 3,465 रुपीज। तो भाई साहब हाउ मच इज योर टोटल अमाउंट रीपेबल? टोटल अमाउंट रीपेबल कितना होगा? एकदम सिंपल, 4,62,000 प्लस 3,465 एंड दैट इज हाउ मच? रुपीज 4,65,465। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका कौन सा आंसर है मुझे बताओ। नाउ दिस इज योर आंसर फॉर व्हाट? दिस इज योर आंसर फॉर व्हाट? दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट ऑप्शन। मतलब अगर आप ये सप्लायर का ऑप्शन चूज करते हो, तुम्हारे जेब में से 4,65,465 रुपीज जाने वाले हैं। ना एक काम करेंगे, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो देखते हैं। विल गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, वी विल सी वेदर दैट इज फीजिबल और नॉट। ये कौन सा ऑप्शन है अपना? अवेल द सप्लायर्स ऑफर, अवेल the suppliers offer, avail the suppliers offer of 90 days, of 90 days। now tell me one thing, अरे सप्लायर का जो ऑफर है वो आपको पहले 60 दिन में क्या करना है? 60 डेज में आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, वो आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। तो टेल मी वन थिंग इन दिस, हाउ मच इज द अमाउंट बोरोड? सो आप क्या करोगे मालूम क्या? देखो एकदम सिंपल, मैं आपको पहले एक ड्रॉ करके देता हूं तो आपको एक समझ में आएगा। सी लिसन 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 लिसन। सो रिमेंबर वन थिंग, लेट अस से दिस इज योर 60 डेज एंड दिस इज योर 90 डेज। यहां पे आपको पेमेंट करना है, यहां पे आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। क्या चार्ज हो रहा है? इंटरेस्ट। यहां पे तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस, इन द फर्स्ट कॉल देयर इज नथिंग ओवर हियर। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आप सप्लायर का ऑप्शन लेते हो, आप कब लोगे? यू विल टेक इट हियर। अब यहां पे लोगे 60 डेज में। तो टेल मी वन थिंग, अगर आप यहां पे ले रहे हो, इसका मतलब क्या मालूम क्या? तुम उससे उधारी ले रहे हो ना। अगर वो आपको कुछ दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट का, तो आप उससे उधार ही ले रहे हो। तुम कितना उधार ले रहे हो? जितना उसको पेमेंट करने का है। हाउ मच यू हैव टू पे टू हिम? 10,000। तो इन शॉर्ट कैन आई से समथिंग लाइक दिस, तुम यहां पे क्या कर रहे हो मालूम क्या? तुम यहां पे भाई साहब इससे $10,000 का लोन ले रहे हो। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% इंटरेस्ट रेट है। तो कितना अमाउंट तुमको वापस देना पड़ेगा? एकदम सिंपल, कितना देना पड़ेगा मालूम क्या? $10,000 इंटू 6% इंटू 30 डिवाइड बाई 360। देखो कितना आता है इसका?
10,000 इंटू 6% इंटू 30 डिवाइड बाई 360, इट इज $50. कितना आ रहा है? $50 आ रहा है। मतलब टोटल अमाउंट कितना रिपे करने का है आपको? यहां पे टोटल अमाउंट कितना रिपे करने का है? टोटल अमाउंट टू बी रिपेड, टोटल अमाउंट टू बी रिपेड, हाउ मच इज इट? $10,050 बराबर। पहला 10,000 और ये 50 ऐड हो गया उसमें, तो आपको टोटल रिपे कितना करने का है? $10,050. नाउ व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज कन्वर्ट इनटू रुपीस। अब रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेल मी वन थिंग, 90 डेज का रेट कितना है? 90 डेज का रेट कितना है? यहां पे 46.35 रुपीस कन्वर्ट करो। सो $1 इज इक्वल टू रुपीस 46.35 और कितना कन्वर्ट करने का आपको? 10,050 कन्वर्ट करने का है इंटू 46.35। कितना आंसर आता है? And the answer will come down to 4,65,818. 818. Is this the answer which you are getting? Yes. Now, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एडवाइस, आपको एडवाइस देने का ना यहाँ पे, वेदर यू विल गो फॉर द सप्लायर्स ऑप्शन ऑफ 90 डेज। आई थिंक नो, बिकॉज वाई? यहां पे कितना है? 465 यहां पे कितना है? 465 818। देयर इज नेग्लिजिबल अमाउंट, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अरे पर तुमको आंसर देना पड़ेगा ना, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, यू विल गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन यू विल गो फॉर? यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन, पे द सप्लायर इन 60। मतलब तुम्हारा बैंक का ऑप्शन सबसे जबरदस्त है। आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग and this is what you needed to do. Now tell me one thing यार, in this sum ऐसे वाले सम्स में जितना भी अपने फॉरेक्स किया है, कुछ भी अपने इसमें इस्तेमाल किया गया, क्रॉस करेंसी, बेस करेंसी, इंसिडेंटल करेंसी, मनी मार्केट हेज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अरे नथिंग वी हैव डन इन दिस। इट इज अ सिंपल जनरल नॉलेज क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो मैं वही बोलता हूं फॉरेक्स में बॉस, मैं फर्स्ट लेक्चर से आपको बोल रहा हूं ये, स्टिक टू द बेसिक्स। एकदम फॉरेक्स के डॉलर पाउंड देख के एकदम गड़बड़ मत जाओ, एकदम कामली वो क्वेश्चन पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं था ऐसा, देयर वाज नथिंग, कोई थंब रूल यूज नहीं किया मैंने, नथिंग, जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन इट वाज। गुड। सो whenever the thumbs are coming, please read the sum very carefully and then start solving. Okay, now this was your homework sum which we have solved it. अभी अपन शुरू करेंगे कुछ जबरदस्त शुरू करेंगे, अभी भारी वाला एकदम, ठीक है? ओके, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मॉड्यूल, हाँ है। चलो, नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, मेक श्योर यू आर रीडिंग इट विथ मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम रीडिंग। ओके, रीड करना एक अलग बात है, अंडरस्टैंड करना एक अलग बात है। सो आप जब रीड कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दैट। ओके, मैस्कॉट लिमिटेड का सम है। मैस्कॉट लिमिटेड एन इंडियन बेस्ड कंपनी हैज सब्सिडरीज इन यूएस एंड यूके। बहुत भारी, क्या बोला हम लोगों ने कि ठीक है बाबा, वो इंडियन कंपनी है, उनके दो सब्सिडरीज है, एक यूएस में और एक यूके में। फोरकास्ट ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर द नेक्स्ट 30 डेज फ्रॉम द टू सब्सिडरीज आर एज फॉलोज। नेक्स्ट 30 डेज का एक फोरकास्ट बताएं, और जो तुम्हारे दो सब्सिडरी है ना, वो बहुत छाप रहे हैं। अरे दोनों में सरप्लस अमाउंट पड़ा है, कितना? यूएस के सब्सिडी में $12.5 मिलियन पड़ा है, और यूके वाले में कितना पड़ा है? 6 मिलियन पाउंड पड़ा है। ओके, बहुत बढ़िया। आपको नीचे क्या दिए? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। आपको स्पॉट रेट दिए, आपको 30 डेज का फॉरवर्ड रेट भी दिए। ओके, डन। आपको यहां पे बोरोइंग रेट दिए, डिपॉजिट रेट दिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन, डू नॉट मिक्स दिस विद मनी मार्केट हेज। सर यहां पे रेट्स दिए, मतलब इसका मतलब क्या है? वो मनी मार्केट हेज है क्या? नहीं बॉस, वेट, पहले पढ़ेंगे अपन। आपको रुपीस का दिया है, डॉलर का दिया और पाउंड का दिया है। The Indian operation is forecasting a cash deficit of 500 million. So boys and girls and boys, वैसे देखा जाए इसमें आपको 3 यूनिट्स दिए। पहला आपका यूएस का सब्सिडरी, सेकंड आपका यूके का सब्सिडरी, और तीसरा अरे तुम्हारा खुद का इंडिया का ऑपरेशन, अरे वो भी तो गिना जाएगा ना। और वहां पे सरप्लस नहीं है, वहां पे डेफिसिट है। कितने का डेफिसिट है? डेफिसिट का मतलब क्या है? पैसा कम पड़ रहा है, 500 मिलियन। ओके, कूल। It is assumed that interest rates are based on 360 days. That to we all know. FA हम 360 लेते हैं अपन। Calculate the cash balance at the end of, now remember one thing, तुमको करने का क्या है? Calculate the cash balance at the end of 30 days in rupees for each company under each of the following scenarios.
अरे भैया 30 दिन के बाद तुम्हारा कैश बैलेंस का परिस्थिति क्या है, कैश बैलेंस का सिचुएशन क्या है, वो तुमको बताने का यहां पे दो सिनारियो में। पहला क्या सिनारियो, ईच कंपनी विल इन्वेस्ट और फाइनेंस इट्स ओन कैश बैलेंस और डेफिसिट इन लोकल करेंसी इंडिपेंडेंटली। तो पहला आपको क्या पूछा है कि भाई साहब ट्रीट एवरीथिंग एज इंडिपेंडेंट, यूके का अलग, यूएस का अलग, तुम्हारा इंडिया का अलग, और फिर हमको यह बताओ कि तुमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या बोरो करना पड़ेगा। अरे भैया तुम पैसा इन्वेस्ट कब करोगे, जब तुम्हारा अमाउंट प्लस में आ रहा है, जब तुम्हारा टोटल तीनों का ऑपरेशन प्लस में आ रहा है। और तुम पैसा बोरो कब करोगे, जब तुम्हारा परिस्थिति डेफिसिट का है। देखेंगे आराम से, तीनों का मिलके देखेंगे अपन, ये इंडिपेंडेंटली करने के आपको। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड क्या पूछा है, द कैश बैलेंस आर पूल्ड इमीडिएटली। अरे भैया सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं मालूम, कि आज तारीख को, आज के दिन सबका बैलेंस पूल करो। पूल करना मतलब क्या, अभी के आपने उसके मंगा किलो, कितना यूएस से कितना मंगा किलो, कहाँ पे गया हो, 12.5 मिलियन, यूके से कितना मंगा किलो, 6 मिलियन। अरे बाबा 12.5 मिलियन जब आएगा वो ऐसे डायरेक्ट आएगा क्या, अरे तुमको सीधी सी बात है कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर तुम्हारा बैलेंस तुमने आज पूल किया मतलब क्या, ले लिया आज के आज, अभी के अभी, तुमको अभी के अभी वो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहला, वो डेटे थोड़ी आएगा यूएस से ऐसा। एंड द नेट बैलेंसेस, और जब सब कुछ होने के बाद नेट बैलेंस सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है वो बताओ। और लास्ट क्या पूछा है, तुम्हारा टिप्पणी पूछा है, एडवाइस पूछा है। अरे विच मेथड डू यू थिंक इज प्रेफरेबल फ्रॉम द पेरेंट कंपनी व्यू पॉइंट। भैया इस पूरे आज के दिन में तुम्हारा एडवाइस ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में भी तुम्हारा एडवाइस ही पूछा, अभी भी तुम्हारा एडवाइस ही पूछ रहे हैं। तुमको जो पेरेंट कंपनी जो इंडिया में तुम्हारा एडवाइस देने का है कि डू यू हैव टू डू इट इंडिपेंडेंटली और डू यू नीड टू पुल द फंड्स इमीडिएटली, बताओ। बताने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए आपने भी फर्स्ट टाइम ऐसा सम आया ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सम। ओके, सो आई विल डू इट, मेक श्योर यू डू इट आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर विदाउट लुकिंग। ओके चलो, सोल्यूशन कहां पे गया, ब्लैक पेन, सोल्यूशन। तो पहले काम करेंगे, पहले फर्स्ट वाला करेंगे अपन। क्या था फर्स्ट वाला रे, ईच कंपनी इन्वेस्ट और फाइनेंसेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट लिखता हूं मैं, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखता हूं, तुमको समझ में आएगा वो क्या है। दिस इज द फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। एक काम करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, आई वांट 7 कॉलम्स प्लीज। वैसे आपका पेज डिवाइड करो, 7 कॉलम चाहिए अपने को। पहला वाला कॉलम है अपना कंट्री, फिर आपका है सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट, उसके बाद है आपका इंटरेस्ट रेट, उसके बाद है आपका इंटरेस्ट रेट, उसके बाद है आपका इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, इसके बाद है आपका टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, उसके बाद है 30 डेज फॉरवर्ड रेट, 30 डेज फॉरवर्ड रेट, इसके बाद है आपका अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ओके, सो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके चलो, okay, I think you are done. Please do it. I'll wait for like 1 minute. And by the way, I don't know whether you saw my status or not, but Telegram group we have founded on this Telegram only, sorry, and that is for exclusively for CMA finals. So why is this group created? So first of all, remember one thing. Right now I am taking only SFM lectures. मैं आपका भी SFM लेक्चर ले रहा हूँ, बट जो अपकमिंग बैचेस रहेंगे, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद लॉ लेक्चर्स, आई एम ओनली गोइंग टू टेक इट।
बट जो आपका अटेम्प्ट अभी आ रहा है, जो जून वाला अटेम्प्ट है, तो उसमें आई मेक श्योर कि आई पुट सम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑन लॉ, ओके, नॉट द होल थिंग बट सम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो इट विल बी अ वैल्यू एडिशन। तो उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, उसमें डायरेक्टर्स का पार्ट हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट एक्ट है, सेबी का एक्ट है उसमें, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं उस ग्रुप पे शेयर करूंगा। नॉट राइट नाउ, राइट नाउ माय फुल फोकस इज ऑन एसएफएम जो अपना शुरू है अभी। उसके बाद आई मेक श्योर कि एंड ऑफ मई में मैं लास्ट कुछ डेज में मैं आई पुट अप सम लॉ लेक्चर्स which are going to be very important, okay? So ऐसे नहीं है कि भाई ग्रुप तैयार किए और कुछ भी उस पे आ रहा है, no, it is going to be fresh, it is going to be new, it is going to be some value addition to all the CMA final students जितने भी है, and it is going to be exclusively for them। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई CA के मॉड्यूल से या CS के मॉड्यूल से कुछ उठा के लेके आए, नहीं भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए है, it is only for CMA final public, ओके। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के दूंगा, उसका जो नंबर है, ओके। सो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दैट आल्सो एंड जस्ट मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। आई होप I have made myself very clear, okay? So it's basically for you guys only, okay? And also one more thing here, I've got a lot of this love from this South India people. Other day I think one student messaged the lectures were amazing and that, and the one thing which the South Indian people are looking forward, which I came to know, is about the English language, okay? So yes, there is a mix and match of Hindi and English when I teach, but I'll make sure that in upcoming lectures I'm doing more lectures for what in English, okay? So afterwards, but right now we'll come back to the sum. I hope आपके ये सब होंगे रहेंगे, आपके जितने भी कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स, इट्स वेरी सिंपल। तो भाई साहब वापस अगर आपका फ्लो छोटा रहेगा तो 3 है अपना ऑपरेशन, एक इंडिया का है, यूएस का, यूके का है, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, इन सबके बैलेंसेस इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, पुल नहीं कर रहे, वो बाद में लेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, ना पहले क्या करेंगे अपन, यूएस कर लेंगे। यूएस, मुझे बताओ यूएस में कितना है सरप्लस, 12.5 मिलियन है, 12 यहां पे लिखता हूं मिलियन करके, 12.5 मिलियन है, बराबर। मुझे एक बताओ, आपका इंटरेस्ट, अगर आपके पास सरप्लस है तुम जाके बोरो करोगे, कह रहे नहीं रहे, तुम जाके इन्वेस्ट करोगे। सो डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। सो कितना है ऐसे डिपॉजिट रेट, 1.5%, ये कितना कम है, तो कितना है यहाँ पे 1.5% पर एनम, 1.5% पर एनम, कितना हुआ इंटरेस्ट अमाउंट, 12.5 into 1.5%, how many days it is, of 30 divided by 360, कितना आता है ये, 0.015625, टोटल अमाउंट कितना हुआ, प्लस 12.5 किया तो 12.515625 बराबर। हाउ मच 30 डेज फॉरवर्ड रेट, कितना आपका फॉरवर्ड रेट 30 डेज का, यहाँ पे डॉलर रुपीज है, बराबर देखो वो 0.0217, 0.0217 कितना होगा अमाउंट रुपीज में कंप्यूट करके देखो। सो ये डिवाइड बाय 0.0217 कितना होता है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 576.76, ओके। दिस इज द अमाउंट, ये सब कुछ मिलियन में है, ये सब कुछ मिलियंस में है, ठीक है। तो आपका इतना अमाउंट होता है। अगर तुम यूएस का क्या करते हो, 30 डेज फॉरवर्ड रेट से इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हो, तो सेम तुमको क्या करने का, यूके के लिए भी करने का। तो यूके का कितना है मुझे बताओ, हाँ मुझे यूके का कहां पे गया हो, यूके 6 मिलियन पाउंड, 6 मिलियन पाउंड, ओके। इंटरेस्ट रेट कितना है उसका, ये भी सरप्लस है, तो आप क्या करोगे, पाउंड में जाओगे, डिपॉजिट 3.7, बहुत अच्छा है, यहाँ पे 3.7%, 3.7% पर एनम। हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट, प्लीज टेल मी, 6 into 3.7% into 30 डिवाइड बाय 360 कितना आता है, 0.0185, टोटल अमाउंट कितना रहेगा, प्लस 6.0185। हाउ मच इज द 30 डेज फॉरवर्ड रेट, दिया है ऊपर आपको, 30 डेज फॉरवर्ड रेट, डॉलर, पाउंड और रुपीस का देखो कितना है, 0.0150, 0.0150 और कितना आएगा, तो 6.0185 डिवाइड बाय 0.0150, इट इज रुपीज 401.23 मिलियन, ठीक है भाई साहब, मिलियन में, वो रुपीज में नहीं है, म्हणजे वो नॉर्मल रुपीज नहीं है, 401 रुपया नहीं है, वो मिलियन में, ठीक है।
अभी मुझे एक बताओ कि आपका सम हो गया है? आपका सम हुआ नहीं है भाई साहब, तुम्हारा इंडिया का भी ऑपरेशन बाकी है अभी। सो इंडिया का कितना है? इंडिया का भाई साहब तोड़ है, तोड़ क्या है? 500 मिलियन का लॉस है तुमको, लॉस। अभी अगर तुम डेफिसिट में हो, तुम सीधी सी बात है तुम बोरो करोगे, तो इंडिया का बोरिंग रेट कितना है? इंडिया का बोरिंग रेट कितना है? 6.4% है, 6.4% पर एनम। कितना इंटरेस्ट लगने वाला है? इंटू 6.4, 2.67, 2.67, तो कितना आएगा ये? 502.67। Now tell me one thing, अरे मुझे एक बताओ, तुम इसमें कुछ रेट कन्वर्ट करोगे क्या? तुम्हारा रुपीस का ही मामला है, तुम क्यों रेट चेंज करोगे? तो आपका कितना आएगा? 502.67 मिलियन। नाउ प्लीज टेल मी आपका टोटल कितना आता है? टोटल, टोटल बनाओ एक बार, यहां पे लिखता हूं मैं, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट आफ्टर 30 डेज, नेट अमाउंट आफ्टर 30 डेज, नेट अमाउंट आफ्टर 30 डेज कितना है? प्लीज डू इट, डू द कैलकुलेशन। 576.76 प्लस 401.23 माइनस 502.67 कितना आता है? इट इज 475.32। इज दिस पॉजिटिव? यस दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन नहीं हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आपका सिर्फ एक ही हो गया भाई, क्या यही हुआ है सिर्फ? अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं मालूम? कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में ये पूछा है, ये तो तुमने 30 डेज के बाद का निकाला। अभी एक काम करो, अभी तुम ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी पुल कर रहे हो एट टुडेज रेट। कुछ फर्क गिरेगा क्या? वो आपको दिखाने का अभी, ठीक है। सो ट्रू, ओके। कैश बैलेंसेस, कैश बैलेंसेस आर पुल्ड इमीडिएटली, are pulled immediately in India. Cash balances are pulled immediately in India. Okay. Columns कितने लगेंगे? 3, 4, 4 columns only. तो first column will be your country, country. फिर आपका रहेगा surplus deficit, surplus deficit. नेक्स्ट इज स्पॉट रेट, क्योंकि आपको आज के दिन पे क्या करने का? पुल करने का है, वो स्पॉट रेट। फिर आपका रहेगा अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके। ओके, नाउ इसमें भी 3 ऑपरेशन भैया आने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग ओनली 1 और 2। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? योर यूएस। तो यूएस में भाई साहब कितना था? इट वाज 12.5 मिलियन, लाइट मिलियन हो गई अगेन, आई फॉरगॉट। स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट डॉलर का कितना है? 0.0215, 0.0215 कितना आता है? 581.39। कैन आई डू इट 40? 40 कर सकता हूं मैं? यस, 40, ठीक है। यूके, यूके 6। स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट पाउंड का 0.0149, 0.0149, 0.0149, ठीक है। कितना आता है अमाउंट? This is 402.68. Simple, simple. This is going very simple. Now tell me one thing. आपने इंडिया का क्या है? सिम इंडिया का 500 मिलियन ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना रहेगा? 500 मिलियन रहेगा। टेल मी द नेट अमाउंट। 581.40, 581.40 प्लस 402.68 और माइनस कितना करोगे? 500 करोगे। कितना आंसर आएगा? इट इज 484.08, 484.08. I hope you are getting this figure. 484.08. Where is my hand going? 484.08. Okay. Now, भाई साहब ये तुमने कब किया रे?
ये जितना अमाउंट तुमने निकाला है वो कब किया, आज किया क्या 30 दिन बाद किया? अरे भैया आज किया है तुमने, ये दिस अमाउंट, ये आज का अमाउंट है 484, तो अभी 484 सरप्लस है क्या डेफिसिट है? सरप्लस है। अभी तुम सरप्लस देके ऐसे बैठोगे क्या? नहीं, तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तुम इन्वेस्ट कहां पे करोगे? इंडिया में करोगे, क्योंकि तुमने कब का पूल कर दिया है, कब का तुमने कन्वर्ट कर दिया है। तो 484 तुम ये क्या करोगे, तुम ये इन्वेस्ट करोगे। कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट फॉर 30 days. 30 days. I hope you are getting, I hope you are matching my wavelength. Okay, so remember one thing, इंडिया का भाई साहब कितना है, इंडिया का डिपॉजिट रेट कितना है 6.2%। तो आप क्या करोगे, ये जो अमाउंट है 484.08 वो तुम कितना था, 6.2 था ना, 6.2% के लिए इंटू 30 डिवाइड बाई 360 कितना आंसर आता है देखो, 484.08 इंटू 6.2% इंटू 30 डिवाइड बाई 360 कितना आता है 2.50। सो व्हाट इज योर टोटल अमाउंट 484.08 and your answer is rupees 486.58. This is your final answer. कितना 486.58। तो मुझे एक बताओ, आपका पहला आंसर कितना आया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट आंसर 475.32 था, आपका अभी कितना आया है 468.58 आया। तो भाई साहब आप क्या एडवाइस करोगे, आई थिंक आई गॉट द आंसर, you will advise this, you will tell your company to pull the funds immediately today itself, और कन्वर्ट करने के बाद तुम बाद में उसको क्या करोगे, इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। Did you get this? Simple. Now, आपका ये एक चीज हो गया, एक होमवर्क का सम हो गया था, and is the lecture over? Lecture is not over, boss. अभी तो आपने को ये वाला सम है वो करने का है आपने को। रिमेंबर वन थिंग, सो व्हाट इज दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट सम लाइट, वेयर आर वी राइट नाउ, ठीक है। फॉरेक्स में अपन ने पहले बेसिक्स किए, बेसिक्स के बाद वी वेंट डाउन टू लिटिल बिट मोर स्टेज, फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स किया, फिर फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को इंपैक्ट कैसे करता है, तुम्हारा पैरिटी किया अपन ने, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इन्फ्लेशन रेट पैरिटी, एक्सपेक्टेशन पैरिटी, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट, उसके पहले ये भी किया था अपन ने क्रॉस रेट, रेट्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट था, एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट, एंड देन ऑटोमेटिकली वी वेंट डाउन टू सम वेरी मीडियम साइज क्वेश्चन, तो फिर हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू किया अपन ने, आई थिंक फ्रॉम 6th और 7th वी स्टार्टेड विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नाउ टेल मी वन थिंग, अपन ने बीच में हेजिंग कंसेप्ट भी किया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट सम्स डाले थे जहां पे हेजिंग कंसेप्ट शुरू किया था अपन ने। नाउ तुम फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क होता है तुम कैसे हेज कर सकते हो, एक तो तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल, तुम मनी मार्केट हेज में जा सकते हो, आई थिंक विच यू गाइज हैव बिकम प्रो इन दैट। मनी मार्केट तुमको मालूम है क्या करने का, पैसा घुमाने का रहता है, यहां वहां इन्वेस्ट करो या लोन लो, मैंने आपको डायग्राम के साथ वो बताया भी है तुम कैसे वो एनालाइज कर सकते हो, आई थिंक एवरीबॉडी इज वेरी पिन पॉइंट इन दैट। नो हेजिंग करके भी एक हेजिंग है, और एक था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहले वाले सम में लिया था, और उसका और एक पार्ट है जो अपन इस सम में करने वाले हैं, दैट इज करेंसी फ्यूचर्स। सम पढ़ता हूं तुमको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ओके, सो पे अटेंशन, सबका ध्यान चाहिए, ओके। XYZ Limited is an export-oriented business house in Mumbai. The company invoices in customers' currency. Its receipt of $1 lakh is due on September 121. ये यहां से उनको क्या समझ में आ रहे हैं, अरे तुमको ये समझ में आया कि भाई साहब जो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हारा जो फर्म है वो भाई साहब एक्सपोर्ट कर रहा है, अरे इफ इट्स एक्सपोर्टिंग पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा मिलेगा तुमको, कितना पैसा मिलेगा, $1 लाख मिलने वाला है, कब ड्यू है वो 1 सितंबर 21 को। Now tell me one thing, if you are a part of such an organization, your directors are going to be very worried. Why? Not because you are there, not because you are there, because there will be fluctuations in the currency market, there will be fluctuations in the forex market. Because देखो ना पैसा कब मिलने वाला है, 1 सितंबर 2021 को मिलने वाला है। तो भाई साहब अगर अभी फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो गया रिसेंटली, डॉलर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अगर तुमको यूएस जाने का है और अगर तुम्हें टिकट नहीं निकाला रहेगा तो अभी तो पूरा बम्बू ही है, फिर
कितना बढ़ गया है, इट इज गोइंग ऑन, इतना वो जा रहा है ऊपर, वो कम नीचे नहीं आ रहा है, 73 से वो 77 पे उसने उड़ी मारा डायरेक्ट। तो अगर तुम्हारे डायरेक्टर्स को इतना टेंशन आ रहा है कि भाई साहब अभी क्या करने का, पैसा तो बाद में आने वाला है, कुछ हुआ तो बीच में, तो इसकी वजह से वो तुमसे क्या करेंगे, हेजिंग करवाएंगे। नाउ मार्केट इंफॉर्मेशन ऑन 1st ऑफ जून, मान के चलो आज 1 जून है, ठीक है, तो 1 जून में आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, आपको स्पॉट का इंफॉर्मेशन दिया है, 1 मंथ फॉरवर्ड का दिया है, 3 मंथ फॉरवर्ड का दिया है, आपको करेंसी फ्यूचर का इंफॉर्मेशन दिया है। बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दो, ये वर्ड पहले बार आया है, दिस वर्ड हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम, करेंसी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर दिमाग में डालो, करेंसी फ्यूचर का आपको डेटा दिया है, जून का करेंसी फ्यूचर इतना है और सितंबर का इतना है। एवरीबडी नोज व्हाट इज फ्यूचर्स। डेरिवेटिव के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्यूचर, मैं आपको ये भी बताया था वो कैसे इवॉल्व हुआ था, ठीक है, सो डू नॉट बी ब्लैंक, अरे सॉरी क्या समझा रहे तुम, ये फ्यूचर क्या है, तुम्हारा फ्यूचर की बात नहीं चालू, वो फ्यूचर्स मतलब करेंसी का शुरू है, ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फिर इनिशियल मार्जिन, आई टेल यू व्हाट इज दिस, ओके। इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया भी दिए आपको। देखो भाई साहब, जब भी तुम कुछ ऑप्शन खरीदते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तुमको प्रीमियम देना पड़ता है, ये तो तुमको मालूम है। अगर तुम करेंसी फ्यूचर कुछ लेते हो तो तुमको मार्जिन मनी पे करना पड़ता है, एज सिंपल, इट इज एज इक्वल एज प्रीमियम अमाउंट ओनली, तुमको मार्जिन रखना पड़ता है। सो योर मनी इज ब्लॉक्ड इन दिस, ये आपका पैसा ये ब्लॉक नहीं होता है आप जब करेंसी फ्यूचर परचेस करते हो तो। डोंट वरी, आपको मैं एकदम स्मूथ समझाऊंगा। लेट मी स्टार्ट द सम फर्स्ट। आपको और इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट वाला इंफॉर्मेशन ज्यादा। सितंबर 1 में आपको स्पॉट रेट दिया है कि भाई साहब 1 सितंबर को एक्चुअल स्पॉट रेट कितना था, और आपको करेंसी फ्यूचर का भी एक्चुअल रेट दिया है। सर व्हाट इज दिस, ये क्या दिया है, ये तुमको एक्चुअल रेट दिया है उस दिन क्या था, सितंबर 1 तारीख को। यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज है, क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज। आई टेल यू व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड ऑल, ओके, चिल आउट। कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी द मोस्ट एडवांटेजेस। अरे बाप रे, ये भी क्वेश्चन कमेंट का ही है, तुमको इस भी क्वेश्चन में एडवाइस करने का है, एडवाइस करने के तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो पहला क्या है, यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक तुम वो आराम से कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये मतलब एनीवन हु इज वाचिंग, इसने मेरा प्रीवियस लेक्चर किया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने का तुमको इतना टेंशन नहीं है, वो एक स्टेप का काम है सिर्फ। करेंसी फ्यूचर एक स्टेप का काम नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। भाई ये तुम कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, नो एजिंग वाला, ठीक है। सो नो एजिंग का मतलब क्या, कुछ टेंशन लेने का नहीं, फॉरवर्ड नहीं, मनी मार्केट में कुछ नहीं, जो भी रेट उस दिन रहेगा तुम वो रेट अप्लाई करोगे। और एक चीज मैंने क्या बोला था, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट दिया है, तो वो वाला इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे वो दिया तो नहीं है उन लोगों ने, तो आपको उन्होंने एक्चुअल रेट दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। तो भाई साहब इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, करेंसी फ्यूचर। But we'll go step by step, okay? We are not in a hurry at all. पहले वाला क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहला वाला क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलो रेट निकालो कितना है, और भाई साहब पैसा देने का नहीं है, पैसा आने वाला है। तो रिमेंबर देयर आर लॉट ऑफ मिसमैच इन दिस, करेंसी बहुत है। पहले देखो डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, मेरे हिसाब से तो इनडायरेक्ट कोट लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम मुंबई में हो, यू आर इन मुंबई, मतलब यू आर इन इंडिया, सो तुम्हारे लिए क्या है, ये देखो कैसा रेट दिया है, 1 रुपीज इज सो मच डॉलर। ऑल माई स्टूडेंट यू शुड आइडेंटिफाई दिस इन 1 second. This is not a direct quote, it's an indirect quote because your domestic currency is constant. I hope you are getting this, huh? You are getting this somewhere, okay? तो भाई साहब मुझे एक बताओ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट कितना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट कितना है, दिस इज द रेट फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 0.027। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, 1 रुपीज इज हाउ मच डॉलर, 0.021, कितना था रे वो, 2127, ठीक है। एंड टेल मी वन थिंग, कितना पैसा तुमको आने का रे, तुमको पैसा आने का 1 लाख। सो हाउ मच रुपीज, सिंपल, डिवाइड बाय 0.02127 एंड योर आंसर विल बी रुपीज, कितना है वो, 47 लाख। हाउ मच इट इज, 1457। इज दिस द आंसर विच यू आर गेटिंग? आपका आंसर खत्म हो गया। कौन सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, रुको भागो मत,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया आपका, इतना ही करना रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सो नाउ द मेन थिंग इज व्हाट, करेंसी फ्यूचर्स। करेंसी फ्यूचर्स, I want everybody to pay attention. I want everybody to pay attention. करेंसी फ्यूचर्स के कुछ स्टेप्स है, दिमाग में डाल दूंगा मैं स्टेप्स, बहुत ही मक्खन है, बहुत ही इजी है, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग टुडे। आफ्टर दिस, ये होने के बाद यू विल सॉल्व दिस सम विदाउट लुकिंग, कंसीडर दैट एज योर होमवर्क। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे you will not be able to understand. It is not as simple. मनी मार्केट हैज बीन आपको बहुत सिंपल समझाया था, ये भी सिंपल ही समझाऊंगा, बट पे अटेंशन। करेंसी फ्यूचर्स के कुछ स्टेप्स है, पहले दिमाग में ये डालो, दिस इज समवॉट लाइक योर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अगर मार्केट ऊपर जाने का है तो तुम क्या परचेस करोगे, कॉल ऑप्शन। अगर तुमको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, तुम क्या परचेस करोगे, पुट ऑप्शन। दिमाग में इतना तो है अपने। सेम वे ऑप्शन, जब मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सिर्फ वो मार्केट के इसमें एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दो, वो वर्ड है करेंसी। अगर तुमको लग रहा है करेंसी ऊपर जा रहा है, तुम बाय करोगे। अगर तुमको लग रहा है करेंसी नीचे है, तुम क्या करोगे, सेल करोगे। सो एक काम करो, पहला अपन सॉल्व करेंगे, पर कुछ स्टेप्स लिखो पहला, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, स्टेप्स मत लिखो, स्टेप्स अपन आंसर लिखते हुए लिखेंगे, ओके, माय बैड। पहले अपन काम क्या करेंगे, आई विल मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। नोट्स लिखो, मतलब आई कैन राइट द बुलेटिन पॉइंट्स ओवर देयर, ओके, दैट्स द रीजन आई रोट देयर नोट्स, ओके। सो फर्स्ट, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स, ये सबको इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज। विल ऑलवेज बी ऑफ बेस करेंसी, विल ऑलवेज बी ऑफ बेस करेंसी, विल ऑलवेज बी ऑफ बेस करेंसी। ए भैया अभी मुझे पूछो मतलब बेस करेंसी का मतलब क्या है, किसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, सर बेस करेंसी मतलब क्या, अरे शपथ में फोन में घुस के मारेगा मैं सीधा। ऐसा बेसिक क्वेश्चन, उसने एक क्वेश्चन पूछा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंटल करेंसी, इसलिए मुझे दिमाग में स्ट्राइक हुआ। अरे यू कैन आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई एम अवेलेबल ऑन द फोन आल्सो, मे बी मैं रिप्लाई लेट करेगा, एक दो दिन लग जाएंगे, बट मैं रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं कि वो मैसेज ऐसा ये रहेगा। बट ऐसा मत करो रे, ये ऐसा मत पूछो यार, ऐसा डाउट पूछो, ऐसा डाउट भारी वाला पूछो ना कुछ। अतः उसने एक ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंटल करेंसी, मैं बोला, मैं गया रिप्लाई, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो ऐसा मैं सोच रहा था कि भैया मैं इतना आपको इतना इजी पढ़ा रहा हूं, मतलब आप ऐसा भी मत करो कि इतना, समझा ना। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। सो करेंसी फ्यूचर विल ऑलवेज बी ऑफ बेस करेंसी। अरे भाई साहब बेस करेंसी का मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, $1 इज सो मच रुपीस, सो $1 इज योर बेस करेंसी एंड रुपीस इज द इंसिडेंटल करेंसी, ओके। सो इट विल ऑलवेज बी ऑफ बेस करेंसी। तुम जो भी बाय करोगे या सेल करोगे भैया, तुम बेस करेंसी का ही करोगे, गॉट इट ना। ये काम करो, वी स्टार्ट सॉल्विंग सम्स। उसमें स्टेप नंबर 1, एवरीबडी, आई वांट एवरीबडीज अटेंशन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल identify type of future involved. So what is the meaning of this? Identify the type of future involved. अरे तुमको बाय करने का है, सेल करने का है, ये तो आइडेंटिफाई करो पहला। तो कैसे आइडेंटिफाई करने का, एकदम सिंपल है, सिंपल बोलो आपको। मुझे यही बताओ, आपका जो कोड दिया है वो कैसा कोड दिया है आपको, it is 1 rupees is equal to so many dollars, is it right? This is the code which they have given to you. It is indirect code. इसमें बेस करेंसी क्या है, rupees is the base currency. Now tell me one thing, आपको पैसा मिलने वाला है कि पैसा देने के, तुम पैसा मिलने वाला है आपको, ओके। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अगर तुमको पैसा मिलने वाला है, तुम रुपीस बाय करोगे कि सेल करोगे, दैट फर्स्ट वाला कोड। अरे भैया तुमको देखो, अरे डॉलर भी तुमको अगर मिलते हैं, तुम इंडिया में और खर्च कर पाओगे क्या? अरे तुम इंडिया में, तुम मुंबई में रहते हो, मुंबई में खर्च करने के तुमको रुपीस मांगता, तुम रुपीस बाय करोगे कि सेल करोगे? अरे भैया बाय करोगे। तो इसका मतलब क्या है, द टाइप ऑफ फ्यूचर इन्वॉल्व्ड इज व्हाट, बाइंग September future, buying September futures. I hope you have got this thing, huh?
ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, कोई टेंशन नहीं है। पहला रेट लिखा मैंने, रेट दिया है क्वेश्चन में। Where is my hand going? What is this? अच्छा ठीक है, I can keep it till here. Okay. So this is what 1 rupees is equal to dollar. Now this is the base currency क्या अपना rupees is the base currency. यहाँ पे लेता हूँ मैं, this is the base currency. Perfect. ये तो आपको मालूम है। Now पहले ये देखो कि तुम एक्सपोर्ट भाई हो, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तुम मुंबई में हो, पैसा तुमको मिलने वाला है। कौन सा पैसा मिलने वाला है? डॉलर। You are going to get dollars. अगर डॉलर तुम्हारी जेब में आने वाले, तुम खर्च कर पाओगे क्या इंडिया में? तुमको रुपीस बनता, तो रुपीस क्या करोगे? बाय करोगे। दैट इज वाई यू विल बाय व्हाट फ्यूचर्स? सितंबर फ्यूचर्स, क्योंकि सितंबर डेट दिया है क्वेश्चन में। मेन थिंग क्या था अपना? ये था मेन थिंग। दिस वाज द मेन थिंग व्हिच यू नीडेड टू आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट स्टेप। कूल, चिल। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। व्हाट इज दिस ब्लू पेन? स्टेप नंबर 2 इजी। कंप्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूट नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी परचेस। तुम बाय कर रहे हो मतलब परचेस, ठीक है। नाउ एकदम दिमाग ठंडा रखो, स्टेप सॉल्व करते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मतलब तुमको एकदम ये नहीं होगा। तो मुझे एक बताओ, पहला तुमको अमाउंट कितना मिलने वाला है? अमाउंट रिसीवेबल कितना है? अमाउंट रिसीवेबल कितना है? अमाउंट रिसीवेबल इज $1 लाख। $1 लाख है, बराबर है। और मुझे एक बताओ, तुम्हारा रेट कितना है? ये कब मिलने वाला तुमको? एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन गया। इट इज ड्यू ऑन September 1, 2021। तो एक काम करो, 2021 में तुम्हारा रेट कितना है? देखो इट इज 0.02118। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे गो देयर, वेट इज रेट लिखो, रेट इट इज 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर 0.02118। इसको पहले क्या करो? कन्वर्ट करो। कितना था देखो? अमाउंट रिसीवेबल इन रुपीज एट फ्यूचर रेट, अमाउंट रिसीवेबल इन रुपीज एट फ्यूचर रेट, एट फ्यूचर रेट कितना आता है ये? डिवाइड बाय 0.02118 कितना आता है ये? कितना है रे? 47 लाख है क्या? 47,21,435, ठीक है। इतना पैसा आपको क्या होने वाला है? मिलने वाला है। अगर आप क्या करते हो? फ्यूचर मतलब सितंबर के रेट से आपने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सिंपल, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अरे बॉस कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इसका एक नंबर होता है। कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी फ्यूचर, आपको कितना कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का है वो अपन यहां पे समझ रहे हैं। मतलब आपको कितना, 1 लॉट बाय करने का है, 2 लॉट बाय करने का है, 3 लॉट बाय करने का है, तुम ये क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई कर रहे हो। सो टेल मी वन थिंग, 47,21,435 इज द अमाउंट रिसीवेबल। नाउ आपको क्वेश्चन में यहां पे एक और एक चीज दिया है, देखो यहां पे मैंने ये किया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है आपका? इट इज 4,72,000। नाउ टेल मी वन थिंग, कहां पे गया हूं? कॉन्ट्रैक्ट साइज, contract size is rupees 4,72,000. Okay, now how many number of contracts are there? number of contracts कितना आएगा भाई? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये डिवाइड करना पड़ेगा। 47,21,435 डिवाइड बाय 4,72,000। सिर्फ नंबर निकालो कितना आता है? 47,21,435 डिवाइड बाय 472,000, 10 कितना आएगा? 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो तुमको 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे किसके? आई होप यू आर गेटिंग नाउ। 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे सितंबर फ्यूचर्स के। सी रिमेंबर इन करेंसी फ्यूचर यू नीड टू बाय कॉन्ट्रैक्ट। टू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई इट इज बाय और सेल। तुमने आइडेंटिफाई कर भी लिया बाइंग का है, बट कितना बाय करोगे तुम? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स यू विल बाय, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो पहले मैंने क्या निकाला? कितना पैसा मिलने वाला है। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज जो क्वेश्चन में दिया वो, तो उसको डिवाइड किया तो मुझे कितना है आंसर? 10 कॉन्ट्रैक्ट। तो 10 कॉन्ट्रैक्ट तुम क्या करोगे? बाय करोगे ऑफ सितंबर फ्यूचर। पहले ये आइडेंटिफाई किया अपन ने। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। वापस मैं बोल रहा हूं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये खुद से आफ्टरवर्ड्स। नाउ कंप्यूट गेन और लॉस, कंप्यूट गेन और लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। चलो नाउ ये मुझे एक बताओ रे, और टेल मी वन थिंग, आपका ये रेट कितना था यहाँ पे, देखो ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। आपका यहाँ पे रेट कितना था, यहाँ पे ये वाला, इट वॉज सितंबर में कितना था, 0.02118 था। नाउ टेल मी वन थिंग, एक्चुअल रेट कितना हो गया है, इट इज 0.02134। तो इफ यू कंपेयर दिस टू थिंग्स, अगर आप कंपेयर करोगे, बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे बढ़ रहा है, और तुमने बाय करके रखा है, इसका मतलब तुमको क्या हुआ है, गेन हुआ है। वापस बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको कॉल ऑप्शन का बताया था, अगर मार्केट ऊपर जाता है, तुमने अगर कॉल ऑप्शन खरीदा तो तुमको ऑब्वियसली गेन होगा। सिमिलर वे में सेम यही है, तुमने बाय किया करेंसी फ्यूचर, यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप, यू आर एक्सपेक्टिंग द करेंसी टू गो अप, और वही हुआ है। 2118 से कितना गया हो, 2134 पे आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, मतलब इच तुमको क्या हुआ है, गेन हुआ है। सिंपल सिंपल सिंपल, सुनो अपन क्या निकालेंगे, हम गेन निकालेंगे। इसका स्टेप नंबर कहां पे गया, 3 नंबर का स्टेप नंबर था। चलो पहले फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स परचेस्ड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स परचेस्ड कितना था, 10, बराबर। उसके बाद एक साइज कितने का है, हाउ मच इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज हाउ मच, आई थिंक इट इज ₹4,72,000, इतना दिया, ये तो क्वेश्चन में दिया है तुमको। थर्ड, कितना मिलेगा तुमको पैसा, टोटल रुपीज रिसीवेबल, टोटल रुपीज रिसीवेबल कितना होगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो इट विल बी 47,20,000, इतना पैसा मिलने वाला है तुमको, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, जो रेट है, वो जो दोनों रेट मैंने बताया, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो जरा। सो इट इज 0.02118, और दूसरा कितना था रे, कहां पे गया वो, कहां पे गया, येलो, हाँ, इट वाज 0.02134, कितना रेट तुमको गेन हुआ, इट इज 0.00016, ओके। सो प्लीज राइट डाउन ओवर हियर, तुमको गेन कितना हुआ है, गेन इज हाउ मच, इट इज $0.00016। ये किसका डिफरेंस है, इट द डिफरेंस बिटवीन 2118 एंड 2134, इतना तुमको गेन हुआ है। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी जो गेन हुआ है ये किसके लिए हुआ है, ये इसके लिए हुआ है ना, 47,20,000 के लिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, डू वन थिंग, गेन फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट, गेन फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट, गेन फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा ये मुझे बताओ। सो इट विल बी 47,20,000, 47,20,000 इंटू ये 0.0 कितना, ये 16 कितना आएगा, आई थिंक इट विल बी राउंड अबाउट $755.2, ओके, 755.2। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी का रेट कितना शुरू है, रेट कितना शुरू है अभी। सो राइट नाउ योर एक्चुअल रेट इज दिस मच, कितना आपका एक्चुअल रेट है, 0.02133। तो ये जो आपको गेन हुआ है ना, ये गेन, ये तुमको गेन कब समझेगा रे, गेन तुमको तब समझेगा जब तुम्हारा एक्चुअल रेट आया है, जब तुम कंपेयर करोगे ना। तो ये जो 755 आया है वो तुम क्या करोगे, अभी के इसमें कन्वर्ट करोगे। सो अभी का रेट कितना, इट इज गेन इन रुपीज, गेन इन रुपीज, सो इट इज $755.2, और वो रेट कितना था, इट वॉज 0.0 एंड $1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर, इट वॉज 0.0021333। तो कितना आंसर आएगा इसका, इट विल बी रुपीज 755.2 0.02133, इट इज 35,406। एक बार वापस करके देखता हूं, 755.2 डिवाइड बाय 0.02133, 35,405 बराबर है, ठीक है। तो 406 भी आप कर सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 35,406, व्हाट इज दिस, ये क्या है मुझे बताओ, क्या निकाला अपन ने, वी डिड नॉट कंप्यूट कितना पैसा मिलने वाला है, अपन ने ये कंप्यूट किया कि तुमको गेन और लॉस कितना मिलने वाला है तुम्हारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। देखो गेन मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो करेंसी बढ़ रहा था, और कितने से बढ़ा मुझे बताओ, इतने से बढ़ा वो,
मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना था 47,20,000, म्हणजे मैं मल्टीप्लाई करने के बाद इतना पैसा मुझे मिलने वाला था, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया इसको। इतना पैसा है, कितना $75 है, तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टेप में क्या बात कर रहा है, मैं जितना पैसा आ रहा है वो नहीं कंप्यूट कर रहा हूं, गेन कितना हो रहा है वो कंप्यूट कर रहा हूं, कितना गेन हो रहा है रुपीज में, मुझे इतना हुआ है। ये था आपका स्टेप नंबर 3। आपका स्टेप नंबर 4 क्या रहने वाला है, आपको पैसा कितना मिलने वाला है, ठीक है। सो कन्वर्ट एक्चुअल करेंसी रिसीवेबल, एक्चुअल करेंसी रिसीवेबल एट स्पॉट रेट, ठीक है ना। बताओ मुझे आपको कितना पैसे मिलने वाला था, अमाउंट रिसीवेबल कितना है, अमाउंट रिसीवेबल हाउ मच इट इज, $1 लाख, ये तो मालूम है आपको। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रेट, कितना है उस दिन का, इट इज 0.213, ये एग्जैक्ट रेट है, तो ये रेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना पैसा मिलेगा आपको एक्चुअल रेट से। सो व्हाट इज द एक्चुअल रेट, व्हाट इज द एक्चुअल रेट, 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर, कितना ये 0.0213, कितना आंसर आएगा देखो थर्ड में। अमाउंट रिसीवेबल इन रुपीज, अमाउंट रिसीवेबल इन रुपीज कितना आता है देखो, इट इज 46,88,233। ओके, दिस इज द अमाउंट विच मैं लास्ट में पूरा कंपेयर करने वाला हूं, रुको सो, ओके, आई नो इट्स वेरी बिग बट यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग। ओके, नाउ प्लीज टेल मी स्टेप नंबर 5 क्या रहने वाला है। स्टेप नंबर 5, मार्जिन मनी अभी भी बाकी है अपना। देखो मार्जिन मनी का फंडा क्या है, तुम्हारा पैसा 10 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि 10 कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम मार्जिन मनी पे करोगे। अभी ये मुझे एक बताओ, अगर आपका पैसा लॉक्ड इन है, आप पैसा यूज करोगे क्या मार्जिन मनी का, नहीं, तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चला गया आपका। नाउ टेल मी वन थिंग, यहां पे आप क्या, स्टेप नंबर 5 पे कंप्यूट इंटरेस्ट लॉस्ट, कंप्यूट द इंटरेस्ट लॉस्ट on what, on margin money paid, on margin money paid, on margin money paid। तो टेल मी वन थिंग, हाउ मच इज द मार्जिन मनी पर कॉन्ट्रैक्ट, तुमको इंफॉर्मेशन दिया है, तो कितना दिया है, तुम जून का फ्यूचर बाय कर रहे हो, सितंबर का बाय कर रहे हो, तुम सितंबर का बाय कर रहे हो, सितंबर में कितना पैसा है 15,000 है, और कितना इंटरेस्ट रेट है इंडिया में 8% है, मतलब तुम 15,000 इंटू 10 कॉन्ट्रैक्ट तुमने खरीदा है, तो उतना पैसा तुम्हारा लॉक्ड इन, 1.5 लाख लॉक्ड इन है तुम्हारा, ब्लॉक है तुम्हारा। और उसके ऊपर अगर तुम्हारे हाथ में वो पैसा रहता है 1.5 लाख, तुम कितना कमा सकते थे, 8%। दिस इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो डू इट प्लीज। यहां पे आप क्या करोगे, पहले कंप्यूट द इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन द मार्जिन मनी पेड। सो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसमें मार्जिन मनी कितना है, मार्जिन मनी इट इज ₹15,000। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है 10। टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा आपका 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट लॉस कितना होगा, इंटरेस्ट लॉस 1,50,000 इंटू 8% है ना वो, 8% कितने महीनों के लिए, फॉर 3 मंथ्स। ओके, रिमेंबर वन थिंग, यहां पे कितना दिए, सो इट इज अ 3 मंथ्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सो 1 जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 1 सितंबर का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। सो 3 सितंबर कितना होता है आपका आंसर, 1.5 लाख इंटू 8% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, आंसर विल बी 3,000। 3,000 इज द इंटरेस्ट लॉस्ट, इतना इंटरेस्ट लॉस्ट है। अभी अपन क्या करेंगे, लास्ट हो गया खत्म। अभी स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, तुम सब कंपेयर करोगे कितना एक्चुअल तुमको फायदा हुआ कि ये करेंसी फ्यूचर से। सो नेट अमाउंट रिसीवेबल, नेट अमाउंट रिसीवेबल किस पे मुझे बताओ, नेट अमाउंट रिसीवेबल ऑन करेंसी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर्स, ठीक है। नाउ टेल मी फर्स्ट क्या आएगा इसमें, ये वाला अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट कहां पे गया, दिस अमाउंट विल कम फर्स्ट, इतना पैसा उनको मिलने वाला एक्चुअल रेट से। सो एक्चुअल अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल कितना है 46,88,000, कितना था वो 46,88,233 था,
233। अभी मुझे बताओ तुमको गेन भी हुआ है, तुमने गेन भी निकाला है, वो कितना था गेन मुझे बताओ। इट वाज 35,406, 35,406। और तुम्हारा इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया है, इंटरेस्ट लॉस कितना हुआ है 3000 का हुआ है। टोटल अमाउंट कितना होता है मुझे बताओ 4688,233 प्लस 35,406 एंड माइनस 3000। योर आंसर इज 47,20,639। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ टेल मी वन थिंग, तुम्हारा ऊपर कितना आंसर आया था फॉरवर्ड में, कहां पे गया फॉरवर्ड? इट वॉज 47,01,457। यहां पे कितना आया तुम्हारा आंसर 47,20,600। तो अभी तक ये ऑप्शन कितना, ये ऑप्शन अच्छा है आपका, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉरवर्ड। अभी और एक ऑप्शन बाकी है और वो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन कौन सा है? नो हेजिंग। कौन सा है? नो हेजिंग। सो नो हेजिंग के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे मुझे बताओ। विच रेट यू विल आइडेंटिफाई, जो एक्चुअल रेट है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट दिया ही नहीं है। सो 1 रुपी इज इक्वल टू $0.02133। ये रेट करो, $1,00,000 डिवाइड बाई 0.02133 कितना आता है आंसर देखो। इट विल बी वही ऊपर वाला 46,88,233। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ नो हेजिंग। तो विल यू कंपेयर, कंपेयर करने का तुमको एक समझ में आएगा कि जो करेंसी फ्यूचर है वही सबसे एडवाइजेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आपको वहां पे ही मिल रहा है। दिस इज योर आंसर। सो करेंसी फ्यूचर्स will be advisable. That is your final answer. ठीक है? So do one thing, please solve this sum again. जितने सम लिए मैंने तीनों के तीनों सम एकदम यूनिक थे। पहला वाला कौन सा था? वो इंटरेस्ट रेट वाला, बैंक वाला, सप्लायर वाला। सेकेंड वाला कौन सा था? वो कैश डेफिसिट वाला, यूके, यूएस और इंडिया ऑपरेशन वाला। और ये थर्ड, तीनों के तीनों एकदम भारी वाले सम है, डिफिकल्ट वाले, मतलब बड़े वाले सम्स है। सो प्लीज डू दैट विदाउट लुकिंग इन द बुक। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।